हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम बोलना चाहूँगा जिन्होंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान को चूज़ किया है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने एग्रीकल्चर बायोलॉजी को चूज़ किया है ऑब्वियसली उनके 10th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। 10th क्लास तक आपने साइंस को पढ़ा था, उसको मैं बायोलॉजी नहीं कहूँगा, वो जनरल साइंस थी, जिसमें कुछ चैप्टर्स के अंदर आपने फिजिक्स के पोर्शन को पढ़ा, कुछ चैप्टर्स के अंदर केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स था और कुछ चैप्टर इकोलॉजी के थे, कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक बॉटनी के थे, आर्थिक वनस्पति विज्ञान के, और कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी के थे रिलेटेड। तो सारी चीज़ों को आपने मिक्सअप पढ़ा जिससे अपन जनरल साइंस कहते हैं। और अभी हम 11th क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज किया है हमने, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की या बायोलॉजी की। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टेड और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसे हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके भी उसकी स्टडी कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन के अंदर कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी से या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स करते हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं 12th क्लास के बाद। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी के बारे में बता दूं। बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। अगर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम दें तो किसी भी जीव का उद्भव कैसे हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके अंदर कैसे जैविक प्रक्रम संपन्न होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ सजीवों के अंदर उनके उद्भव, उनकी संरचना, उनके आकार, उनके विकास, उनके जैविक क्रियाओं को बताने वाली विज्ञान को हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करते हैं वैसे। नंबर 1 है बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एक है जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर स्टडी ऑफ प्लांट्स और इसके अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर क्या करते हैं हम? स्टडी ऑफ प्लांट्स और इसके अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसकी खोज थियोफ्रास्टस नामक साइंटिस्ट ने की थी और जूलॉजी की खोज अरस्तु ने की थी। बायोलॉजी की खोज अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। बायोलॉजी के अंदर डियर स्टूडेंट बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनसे हम पर्टिकुलर कोर्सेज भी आगे जाके करते हैं, जैसे एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपके चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, उसके अंदर कुछ जीव विज्ञान की ब्रांचेज दी हुई हैं। किसी भी विद्यार्थी को बायोलॉजी को पढ़ने से पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी के इन ब्रांच के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक एक ब्रांच का नाम लूँगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये सारी ब्रांचेज एक सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरह से आपके चैप्टर के अंदर दी गई हैं उस तरह से मैंने एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले है जूलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। सेकंड दी हुई है बॉटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम जीवों की बाह्य संरचना और आकार आकृति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी, इसको आंतरिकी कहते हैं, इसमें जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, इसे ऊतक विज्ञान कहते हैं, इसमें जीवों के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, इसमें सेल की संरचना और सेल ऑर्गन्स यानी कोशिका के अंगों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, इसके अंदर हम विविधता और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी,
इसके अंदर हम समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर हम युग्मक, युग्मक जनन, निषेचन, युग्मनज और फिर भ्रूण का विकास, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसे भ्रूणिकी कहते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, इसके अंदर हम जीवों का नामकरण, पहचान और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच। इकोलॉजी, इसके अंदर जीव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है एवोल्यूशन, इसमें जीवों के विकास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, इसके अंदर हम कीटों का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, इसके अंदर हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, इसके अंदर हम पादपों के रोगों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, इसके अंदर हम परजीवियों का अध्ययन करते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी, इसके अंदर हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, मत्स्य विज्ञान इसको कहते हैं। निमेटोलॉजी, इसको सूत्रकृमि विज्ञान कहते हैं, सूत्रकृमियों का अध्ययन करते हैं, निमेटोड्स का। बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं के अंगों, ऊतकों, किसी का भी उपयोग मानव के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। और नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी, हम किस तरह से थल, स्थल, जल, इन पर पाए जाने वाले जीवों का, यानी स्थल पर, जल के अंदर, वायु के अंदर, नभ के अंदर, इनके अंदर किस तरह से कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये होगा बायोजियोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, 21 ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस चैप्टर के अंदर, जो सिस्टमेटिक तरीके से आपकी बुक्स के अंदर दी गई हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे क्षेत्र, जीव विज्ञान के क्षेत्र। जीव विज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं, आपकी बुक्स के अंदर कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे भोजन में जीव विज्ञान का एक विशेष महत्व है, हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, संतुलित भोजन है या नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स उसके अंदर है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे बायोलॉजी या जीव विज्ञान रिलेटेड होती है। स्वास्थ्य के अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर हम बायोलॉजी इक्विपमेंट्स का और बायोलॉजी की टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीव विज्ञान का क्षेत्र स्वास्थ्य से संबंधित होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, जो आपने सब्जेक्ट चुना है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोलॉजी के क्षेत्र में वर्क करती हैं। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो सकती है, हर्बिसाइड्स इंडस्ट्री हो सकती है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। और नेक्स्ट है जंतु संरक्षण, हम विभिन्न ऐसे जंतु जो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं पर्यावरण के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, तो उनका अध्ययन हम कर सकते हैं, उनका संरक्षण हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी का एक क्षेत्र है, जीव विज्ञान का एक क्षेत्र है। और अगर मैं कृषि के अंदर जीव विज्ञान का क्या महत्व है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसकी बात करूं तो वो एक लंबा सब्जेक्ट है, एक लंबा एक्सप्लेनेशन है उसका, कि कृषि के अंदर बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्य विज्ञान की। जितनी भी एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, बुवाई हो, जुताई हो, निराई हो, गुड़ाई हो, कटाई हो, ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, उनके अंदर बायोलॉजी के कुछ इक्विपमेंट्स का, बायोलॉजी की टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। तो कृषि के अंदर सस्य विज्ञान में कृषि में महत्व होता है, सस्य विज्ञान के अंदर बायोलॉजी का। वानिकी जब हम करते हैं, फॉरेस्ट्री, उसके अंदर महत्व है, कृषि का महत्व है बायोलॉजी का। पादप प्रजनन में आनुवांशिकी, यानी कोई अच्छी किस्म बनाते हैं हम, डेवलप करते हैं कोई भी प्लांट की वैरायटीज़ का, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर टेक्निक्स और बायोलॉजी का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। हॉर्टिकल्चर, इट मीन्स उद्यान विज्ञान, जब हम कोई भी उद्यान लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं जो बायोलॉजी से संबंधित होती हैं। और नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान, प्लांट डिजीज, जो आगे भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। और 12th क्लास के अंदर लगभग 21 डिजीज, प्लांट डिजीज, खरीफ की फसलों की, रबी की फसलों की, फ्रूट्स की, फलों की, सब्जियों की, इस तरह जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमको फल प्राप्त होते हैं, सब्जी प्राप्त होती हैं, रबी की फसलें, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये मक्का, इस तरह की जो फसलें हैं उनके अंदर विभिन्न रोगों का अध्ययन करेंगे। लगभग 21 रोगों का हम अध्ययन करेंगे 12th क्लास के अंदर, पादप रोग विज्ञान के अंदर आते हैं। और भेषज विज्ञान, भेषज विज्ञान कहते हैं फार्मेकोलॉजी को,
जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, औषधीय पादप होते हैं, अश्वगंधा है, तुलसी है, सतावर है, नीम है, सफ़ेद मूसली है, इस तरह एलोवेरा है, ग्वारपाठा, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो किस रोग में यूजेबल हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो वो हम भेषज विज्ञान के अंदर करते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर फर्स्ट का। और लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीवों में क्या अंतर होता है। तो ये भी एक बायोलॉजी का पर्टिकुलर विषय है, बहुत ही अच्छा, कि सजीव और निर्जीव से ही हम, बायोलॉजी का मतलब ही जीव होता है, तो हम सजीव और निर्जीव में किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, किस तरह से उसमें वेरिएशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि हम एक लिविंग हैं, जीव हैं हम, तो हम अपने कैरेक्टर्स के द्वारा भी बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहला है वृद्धि या ग्रोथ, सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। दूसरा हम पढ़ सकते हैं गति, सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। तीसरा हम पढ़ सकते हैं प्रजनन, सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, एक विशेष गुण है जो निर्जीवों का नहीं होता है, निर्जीवों में नहीं होता है प्रजनन। और नेक्स्ट पढ़ सकते हैं हम उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो निर्जीवों में नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आकार और आकृति, एक स्पेसिफिक साइज एंड शेप होता है, अपनी लाइफ के अंदर एक स्पेसिफिक साइज और शेप लेते हैं, लिविंग नॉन लिविंग नहीं लेते हैं, सजीव लेते हैं, निर्जीव नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम जैसे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे समस्थापन, जो सजीव हैं उनके अंदर समस्थापन की क्रिया पाई जाती है, यानी जो हमारा अंदर का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर है, उसको हम मेंटेन रखते हैं, जो निर्जीवों को जरूरत उसकी नहीं होती। और भी कैरेक्टर्स अपन इसमें ले सकते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस हैं, उत्तेजनशीलता जिसको हम इंग्लिश में इरिटेबिलिटी कहते हैं, यानी हम उत्तेजनशीलता प्रदर्शित करते हैं, इरिटेट होते हैं हम, तो वो सजीवों का एक गुण है, निर्जीव कभी इरिटेट नहीं होता। हमको कोई बदतमीजी से बात करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो हम उस पर उत्तेजनशीलता, लाइट के प्रति हम उत्तेजनशील हो सकते हैं, ठंड है, गर्मी है, वो हमको फील होती है, जो निर्जीवों को नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं सजीवों का एक गुण है, निर्जीवों का नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सजीव और निर्जीवों में अंतर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो मेरा उद्देश्य था आपको बताना, वो ये था कि आपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी चुनी है, उसके अंदर हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो पहला चैप्टर है वो है बायोलॉजी, ही चैप्टर का नाम है, बड़ा इंटरेस्टेड है, पहला ही चैप्टर है वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसके अंदर सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, जीव विज्ञान की कितनी ब्रांचेज हैं, बॉटनी जूलॉजी में 2 भागों में मोस्टली इसको डिवाइड करते हैं। फिर इसकी अलग अलग ब्रांच, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एंटेमोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, निमेटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, इसके अंदर हमने इन ब्रांचों के बारे में भी अध्ययन किया है। इसके क्षेत्र जीव विज्ञान के भोजन, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, जंतु संरक्षण, इसके बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। और लास्ट कृषि में महत्व, सस्य विज्ञान, वानिकी, पादप प्रजनन, आनुवंशिकी, उद्यान विज्ञान, पादप रोग विज्ञान और भेषज विज्ञान, ये क्या होती हैं, इनके बारे में बायोलॉजी का महत्व क्या होता है वो हमने पढ़ा है। और लास्ट हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर होता है, गति, वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, आकार, समस्थापन, उत्तेजनशीलता। और भी हम कह सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर आयु, जो आयु होती है वो लक्षण है सजीवों का, एक मैं कह सकता हूँ इसको, एक पर्टिकुलर वर्ड दे सकता हूँ, निश्चित जीवन चक्र। क्या कह सकता हूँ मैं आयु को, निश्चित जीवन चक्र, डेफिनेट लाइफ साइकिल, यानी निश्चित जीवन चक्र होता है, वो सजीवों का होता है, निर्जीवों का नहीं होता है। यानी सजीव जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि करता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ होता है, फिर उसके बाद वृद्ध होता है यानी कमजोर होता जाता है, और उसकी डेथ होती है। तो एक पूरा सिस्टम है कि इस पूरी फेज है, सबसे पहले शैशवावस्था आई, फिर वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर उसकी डेथ हुई। तो एक पूरा डेफिनेट लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन चक्र है, होता है, जो निर्जीवों के अंदर नहीं होता है। आयु की बात करें तो सजीवों के अंदर एक निश्चित आयु होती है, जैसे मनुष्य की आयु लगभग 100 साल मानी जाती है,
तोते की आयु लगभग 150 साल मानी जाती है, कछुए की आयु लगभग 300 साल मानी जाती है, वर्गद की अगर हम बात करें तो लगभग 2500 साल मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो है ईयर्स के अंदर अलग अलग आयु है, एज है जीवों की या सजीवों की, जो निर्जीवों में नहीं होती है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया। इसकी PDF फाइल मैं आपको पहले भेज चुका हूँ। आज सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास का वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसका हम वीडियो बनाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स जो चैनल है यूट्यूब पे मैं इसको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लासेस, सेम टाइम, सेम प्लेस। थैंक यू सो मच।